तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिडमेनिया व्लॉग्स। गाइस, सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले आप अंबानी जी का ये इंटरव्यू देखिए। Right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies, and TV shows all put together. तो देखा आपने, अंबानी जी साफ साफ कह रहे हैं कि गेमिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आने वाले कुछ सालों में गेमिंग इंडस्ट्री म्यूजिक, मूवीज और टीवी शोज से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ी सी मोदी जी की भी सुन लीजिए। फिजिकल खेल और खिलौनों के साथ साथ वर्चुअल, डिजिटल, ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने, मोदी जी भी कह रहे हैं कि भारत में ऑनलाइन वर्चुअल गेमिंग की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और गाइस, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं जिसमें हमने सिर्फ गेमिंग के सहारे बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा है, जैसे कैरी मिनाटी, डायनामो, ट्रिगर्ड इंसान, टेक्नो गेमर, और लिस्ट काफी लंबी है। अब आज से लगभग 10-12 साल पुरानी बात करें अगर, तो मम्मियां अगर बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए पकड़ लेती थी ना, तो उनकी झाड़ू पूजा कर देती थी। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। गेमिंग अब एक कैरियर ऑप्शन का रूप धारण कर चुका है। आंकड़ों के अनुसार गेमिंग इंडस्ट्री 2017 में सिर्फ $30 बिलियन की थी, जो कि सिर्फ 4 सालों में यानी 2021 तक बढ़कर $100 बिलियन की बन गई। और अनुमान यह है कि 2023 तक यानी अगले साल तक ये इंडस्ट्री $300 बिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर गई इंडिया में? तो गाइज, हुआ कुछ यूं कि जब से इंडिया में जियो आया, इंटरनेट सस्ता हुआ, उसके बाद आई इंडिया में यूट्यूब क्रांति। और यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोग अपनी तरह तरह की वीडियोस बनाकर डालने लगे। उन्हीं में से कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे थे जो गेमिंग की वीडियो यूट्यूब पर डाला करते थे। उनकी धीरे धीरे बड़ी ऑडियंस बनती चली गई और इस पर चार चांद लगाया कोविड-19 ने। जी हाँ, कोविड-19, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, सब अपने घरों में कैद हो गए, जिसकी वजह से कई इकोनॉमी धराशायी हो गई, सब बर्बाद हुए। लेकिन यही कोविड-19 का लॉकडाउन कुछ चीज़ों के लिए वरदान साबित हुआ। इन्हीं में से एक था यूट्यूब और गेमिंग इंडस्ट्री। जब सब लोग घरों में बंद हो गए तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एंटरटेनमेंट के लिए। वो पूरा दिन यूट्यूब पर या ऑनलाइन गेमिंग पर ही बिताते थे। वो ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, यूट्यूब पर गेमिंग की वीडियो देखते थे। ऐसे में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर भी आ गए जो यूट्यूब पर गेम्स खेल खेल कर अपनी वीडियोस अपलोड करते थे। और इस लॉकडाउन में ही ये गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूम कर गई। आप यकीन नहीं करेंगे, कोविड-19 से पहले इंडिया में सिर्फ 25 गेमिंग डेवलपर कंपनीज काम करती थी और यही आंकड़ा कोविड-19 के बाद 250 कंपनीज को भी पार कर गया। बड़ी बड़ी कंपनियां गेमिंग कंटेंट को लेकर सजग हो गई। वो गेमर्स को प्रमोट करने लगी और उनको एड रेवेन्यू देने लगी। और भारत में ई स्पोर्ट भी आ गया, जो कि पहले सिर्फ विदेशों में हुआ करता था। और ई स्पोर्ट ने गेमर्स के लिए नेम, फेम और पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है, आईपीएल में बहुत सारी टीमें होती है और आपस में compete करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ई स्पोर्ट्स में किसी एक गेम को लेकर बहुत सारी टीमें होती हैं जो आपस में compete करती हैं। और जैसे आईपीएल में जीतने वाली टीम को बहुत बड़ी इनामी राशि मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही ई स्पोर्ट में भी जीतने वाली टीम को एक मोटी करोड़ों की इनामी राशि मिलती है। और एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि 2025 तक ई स्पोर्ट में जीतने वाली राशि आईपीएल में जीतने वाली राशि से भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि आईपीएल में जितना पैसा है उससे भी ज़्यादा पैसा लोगों को ई स्पोर्ट में देखने के लिए मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर गेमिंग इंडस्ट्री भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब दे चुकी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाला टाइम गेमर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं होने वाला। तो अगर आप भी एक गेमर हैं और आपको है गेमिंग का पैशन, तो आप बना सकते हैं इसको अपना प्रोफेशन, क्योंकि टाइम अब बदल चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं लेकर आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।